हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे आप सबको पता है कि आपके सीटेट के जो एग्ज़ाम हैं वो आ रहे हैं, ठीक है जी। तो सीटेट के एग्ज़ाम आपके अगस्त में हैं, ठीक है। तो उसकी प्रिपरेशन अब हम करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जो एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं, हर बार रिपीटेड टॉपिक है। और इस टॉपिक में से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने एक्चुअल में पहले रिवीजन करवा चुकी हूँ, इसकी प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी बनी हुई है सभी सब्जेक्ट्स की। बट द थिंग इज़ कि मैंने एग्ज़ाम्स के पास आके आपको फिर से एक बार रिवीजन करवाना चाहती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो हर बार पेपर में आते हैं और हर बार पेपर में आएंगे, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सीटेट इंग्लिश, दैट इज़ पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों के लिए ये सेम है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं अब हम फ्रॉम द टॉपिक। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? इंग्लिश लैंग्वेज टूल्स, ठीक है जी। इंग्लिश की लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं और उनका क्या क्या मतलब होता है, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आता है फोनीम, ठीक है जी। तो फोनीम क्या है? फोनीम मतलब फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ फोन। फोन मतलब क्या होता है? साउंड, ठीक है जी। फ़ोन उठाते हो आप किसी का भी तो आपको साउंड प्रोड्यूस होती है, मतलब साउंड सुनती है उस इंसान की, ठीक है। तो फोनीम क्या होता है? जब भी आपको इस साउंड्स, ठीक है, साउंड्स की बात आए, जैसे प, म, च, ये सेम साउंड्स हैं, मीन्स इट रेफर्स टू द साउंड्स ऑफ द लैंग्वेज। जब एक ही साउंड, सभी चीज़ों में एक ही साउंड, सिमिलर साउंड्स आए, उसको फोनीम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कैट, बैट, एट, रैट, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका फोनीम हो जाएगा जब सेम साउंड रिपीट अप हो। जब साउंड की बात आ जाए तो हमेशा याद रखना है कि फोनीम की बात हुई है। फोनीम फ्रॉम द नेम इटसेल्फ मीन्स साउंड की बात की गई है, ठीक है जी। फोनीम मतलब साउंड। जब भी मीनिंगफुल साउंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो उसका सीधा सा आंसर होता है दैट इज फोनीम। मतलब जो साउंड्स हम यूज़ करते हैं बोलते टाइम, कैट, बैट, रैट, मैट, एक ही वॉइस में, ठीक है, एक ही साउंड आ रही है सभी वर्ड्स में से, तो उसको हम बोलते हैं फोनेम, ठीक है जी। और उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है मॉर्फीम। तो मॉर्फीम क्या होता है? मॉर्फीम मतलब जब वो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जिनको कभी भी हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम ब्रेक कर सकते हैं और दोनों का अलग अलग मीनिंग बन जाता है। बट कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम कभी भी तोड़ नहीं सकते, और जब भी हम उस चीज़ को तोड़ नहीं सकते तो उसको हम क्या बोलेंगे? मॉर्फीम बोलेंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल नाइट है, नाइट का अपना एक मीनिंग है, डे है, डे का अपना एक मीनिंग है। आप नाइट या डे को तोड़ थोड़ी सकते हो। आपने डे लिखा, ठीक है, तो आप क्या तोड़ दोगे उसको डी, ए और वाई में? कभी नहीं तोड़ सकते, ठीक है। नाइट है, उसका अपना एक ओन मीनिंग है, अपना एक अलग सा मीनिंग है और उसको आप तोड़ नहीं सकते। वो होते हैं मॉर्फीम। बॉल हो गया, गर्ल हो गई, डॉग हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। मतलब कि इन वर्ड्स को आप तोड़ नहीं सकते, आगे ब्रेक नहीं कर सकते जिन वर्ड्स को, उनको हम क्या बोलते हैं? मॉर्फीम बोलते हैं, ठीक है जी। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ये। नाउ कम्स द नेक्स्ट टूल दैट इज सिंटेक्स, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि इनमें से क्वेश्चन ना आए, क्योंकि यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स होता है जब हम स्टडी करते हैं कि कैसे वर्ड्स और मॉर्फीम कंबाइन करके क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। जब हम एक किसी भी चीज़ को जोड़ के, वर्ड्स को जोड़ के, ठीक है जी, क्या बनाते हैं? एक सेंटेंस बनाते हैं, लॉन्ग सेंटेंस बनाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? हम सिंटेक्स बोलेंगे। और मीनिंगफुल होना चाहिए वो सेंटेंस भी, ऐसे ही नहीं कोई भी उठा के आपने सेंटेंस बना दिया। फॉर एग्जाम्पल जिलियन हिट द बॉल, ये क्या है? एक सेंटेंस बन गया, ठीक है। या द बॉल इज बीइंग हिट बाय जिलियन, कुछ भी, मतलब एक प्रॉपर सेंटेंस बनना चाहिए, ठीक है जी। समझ आ गया? सिंटेक्स भी सिंपल एक सेंटेंस बनाना है जिसकी सेंस बने। देन कम सिमेंटिक्स, ठीक है। तो सिमेंटिक्स क्या होता है? जब हम उस सेंटेंस के मीनिंग को पढ़ते हैं, मीनिंग्स को पढ़ते हैं लैंग्वेज में, उसको क्या बोलते हैं? सिमेंटिक्स। जैसे कि दो अक्षर है और दोनों का ही मतलब सेम है बट लिखने में वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा डेस्टिनेशन और लास्ट स्टॉप,
डेस्टिनेशन का क्या मतलब होता है कि आपकी आखिरी मंजिल कौन सी है, और लास्ट स्टॉप का क्या मतलब होता है, वही आपका लास्ट मंजिल क्या है आपकी। मतलब वर्ड्स दोनों अलग अलग हैं बट मीनिंग उनके सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेंटिक बोलेंगे, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। ठीक है जी, आई होप आपको इतना समझ आ गया। अब आते हैं प्रैग्मेटिक्स पे। प्रैग्मेटिक्स एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आपने रियलिया वर्ड सुना होगा, रियलिया वर्ड मीन्स जो आप रियलिटी में वर्ड्स यूज़ करते हो उसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिक्स। ठीक है, रियल लाइफ में जो आप सेंटेंसेस यूज़ करते हो, लैंग्वेज आप यूज़ करते हो सिंपल, तो उसको हम बोलेंगे प्रैग्मेटिक्स। ठीक है जी, तो प्रैग्मेटिक्स से इतना कई बार क्वेश्चन नहीं आता, बट सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, फोनिम, मॉर्फिम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, इनको तो छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि ऐसा है ही नहीं है कभी कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आते। तो आपको ये समझ तो आ गया अभी सिमेंटिक्स क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, मॉर्फिम क्या होता है और फोनिम क्या होता है। ये सारे लैंग्वेज के टूल्स हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, मैंने आपके लिए जो लेके आई हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं अगर आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है। अ वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग, कोई एक अक्षर है, उसको अपना मीनिंग कहाँ से मिलता है, डिक्शनरी से ओनली। पहली बात तो एक चीज़ याद रख लेना, जहाँ भी ओनली वर्ड आ गया ना, ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, और नेगेटिव वर्ड्स कभी भी सही नहीं होते। जब ओनली वर्ड आ गया ना, ये ओनली वर्ड ही ऐसा है जहाँ पे सीधा क्रॉस बचता है उस ऑप्शन पे। ठीक है, ये ओनली सिर्फ तभी करेक्ट होगा जब क्वेश्चन में नॉट पूछा गया हो, दैट नॉट अ मीनिंग। ठीक है, तो वो चीज़ तो ये तो काटी। देन स्पेलिंग से आया है वर्ड, नहीं जी। फ्रॉम इट्स ओरिजिन या इन रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट से नहीं आया, ओरिजिन से आया है। कि मेन वर्ड आया कहाँ से, उसके ओरिजिन से, जिसने उसको बनाया है, ओरिजिनेट किया है, अपने ओरिजिन से वो वर्ड आया है, उसका वो मीनिंग आया है। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स अप विद द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, दैट अ फोनिम इज, फोनिम क्या है। तो फोनिम मैंने आपको फोन से लर्न करवाया था, ये क्या होता है, डायटोंग नहीं होता है। वॉवल साउंड होती है, वॉवल्स की बात तो नहीं हुई, वॉवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये तो इसकी बात तो नहीं हुई है। तो सी अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड या सिंगल यूनिट ऑफ वर्ड। तो फोनिम का मतलब ही क्या होता है, साउंड, तो ये क्या है, एक सिंगल यूनिट है साउंड की, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दैट फोनिम इज अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने क्या क्या कहा है, दैट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज। अभी हमने पढ़ा कि स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट, बट मीनिंग इन अ लैंग्वेज, उसको क्या बोलते हैं, सिंटेक्स नहीं, मॉर्फिम नहीं, प्रैग्मेटिक्स, रियल लाइफ की बात नहीं हुई है, फोनिम है इसका सही आंसर। ठीक है जी, क्योंकि क्या पढ़ा था हमने, प्रैग्मेटिक्स होता है रियल लाइफ से रिलेटेड। ठीक है जी, सिमेंटिक्स होता है जब हम मीनिंग पढ़ते हैं लैंग्वेज में, सिंटेक्स होता है जब हम सेंटेंस बनाते हैं, और मॉर्फिम होता है जिसको हम कभी तोड़ नहीं सकते, और फोनिम तो देखो साउंड से रिलेटेड ही है। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई, तो इसका सही आंसर है थर्ड वाले का, फोनिम। नाउ कम्स द फोर्थ क्वेश्चन, द साउंड्स त प च आर। तो जिस ये जो साउंड्स है सेम साउंड्स कर रही है, च ट नो ऐसे। ठीक है जी, द दी शी, ऐसे ऐसे सब चीज़ें जब रिपीटेड वो साउंड्स आपको वर्ड्स में दिखें तो उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम सीधा सा फोनिम बोलते हैं। ठीक है जी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसमें आपका। नाउ कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड हाउ यू यूज देम इज कॉल्ड। ठीक है, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का मीनिंग और आप उसको कैसे यूज़ करोगे। ठीक है, तो उसमें क्या था, यूज़ करोगे मतलब वर्ड का पहले मीनिंग निकालोगे, फिर उनको यूज़ करोगे मतलब सेंटेंस बनाओगे, तो उसमें क्या आ जाएगा, सिमेंटिक्स आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि आपने सेंटेंस बनाना है उन वर्ड्स को यूज़ करके। ठीक है जी, नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मॉर्फीम इज द, मॉर्फीम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है वर्ड की, स्मॉलेस्ट यूनिट है मीनिंग की जिसको हम तोड़ नहीं सकते, या यूनिट ऑफ वर्ड दैट कैन बी ब्रोकन अप, या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फ्रेज, फ्रेजेस की तो बात हुई नहीं,
वर्ड की बात हुई नहीं, ठीक है। कैन बी ब्रोकन, ये भी गलत बात है, इट कैन नॉट बी ब्रोकन। तो बी ऑप्शन इसमें से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये था आपका आज का टॉपिक। और अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए छोटे छोटे टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लेके आती रहूँ, ताकि आप भी अपनी तैयारी कर सको और साइड बाय साइड मैं भी मोटिवेटेड होती रहूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।